हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। न्यूट्रलिटी का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। न्यूट्रलिटी बेसिकली एक लीगल स्टेटस होता है इन लॉ जिसमें आप जो है दो पार्टीज़ के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे अक्सर ये वर्ड न्यूट्रल यूज़ भी इसलिए होता है कि ना आप पॉजिटिव में हैं ना आप नेगेटिव में हैं। इन इंटरनेशनल लॉ जो इसका कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी का वो ये है कि जब दो स्टेट्स के दरमियान आपस में वार चल रही हो और आप नॉन अलाइनमेंट रखते हो, यानी कि आप किसी एक की तरफ नहीं होते, आप कहते हैं कि जनाब हम ना आपकी तरफ हैं ना आपकी तरफ हैं, बेशक दोनों बेलिजरेंट्स ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ते रहें लेकिन हम न्यूट्रल करेक्टर अपना न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे, तो इसे कहते हैं ये है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। न्यूट्रलिटी इज एन एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑफ अ थर्ड स्टेट इन बिटवीन द बेलिजरेंट्स ग्रुप। यानी कि ये एक एटीट्यूड है इम्पार्शियलिटी का। यानी कि आप इम्पार्शियल किसे कहते हैं कि जब हम पार्शल नहीं होते, हम न्यूट्रल होते हैं, उसे इम्पार्शियल कहते हैं। तो ये एक एटीट्यूड है इम्पार्शियलिटी का, और इम्पार्शियलिटी का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द बेलिजरेंट ग्रुप, यानी कि बेलिजरेंट इंटरनेशनल लॉ में जो टर्म है यूज होती है, जो बेसिकली ग्रुप जो है जो रिवॉल्ट कर रहा होता है या लड़ रहा होता है उसको कहते हैं कि दिस इज बेलिजरेंट ग्रुप। तो दो बेलिजरेंट ग्रुप्स या इवन दो स्टेट्स अगर मैं आसान जबान में कहूँ आपस में लड़ रही हैं और आपका जो एटीट्यूड है वो उन दोनों की तरफ से न्यूट्रल है कि आप किसी की तरफ भी सपोर्टिव नहीं है, तो इसे कहते हैं कि दिस इज न्यूट्रलिटी। ये कॉन्सेप्ट जो है तब से एग्जिस्ट करता है जब से वार्स का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये इतना एंटीक कंसेप्ट है कि हम इस पे कोई डेट बैक नहीं कर सकते कि जी ये इतने हजार साल पुराना है, क्योंकि जब से वॉर्स हो रही हैं तब से ये कॉन्सेप्ट न्यूट्रलिटी का एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली जो 17th और 18th सेंचुरी है इसमें इस कंसेप्ट ने बड़ा ग्रो किया। जब नेपोलियन एक वॉर हो रही थी फ्रांस की, तो यूएसए जो है उसने अपना न्यूट्रल रोल प्ले किया, और उसी टाइम पर जो प्रेसिडेंट मोनरे थे 1823 के अंदर जो है ये इनके प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ मोनरे डॉक्ट्राइन। बड़ी मशहूर डॉक्ट्राइन है ये जो डॉक्ट्राइन है ये इसमें जो इसका मेन फीचर था वो यही था कि हम यूरोपियन के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमारे इंटरनल मामलात में यूरोप जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि ये जो नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट था दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी। इसी तरह से 19th सेंचुरी के अंदर स्विट्जरलैंड और बेल्जियम ने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया बाय अ ट्रीटी। उन्होंने कहा कि जनाब हम यूरोप की किसी जंग का पार्ट नहीं है, हम ना तो जर्मनी की तरफ है, हम ना फ्रांस की तरफ है, हम किसी मुल्क की तरफ नहीं है, वी आर न्यूट्रल। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आगे चलता रहा। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस जब आई तो लीग ऑफ नेशंस के अंदर जंगें जो है उनकी दो किस्में थी। एक जंग थी जिसमें था कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल फाइट कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं कर रहे, तो ये एक जंग की टाइप है। इसमें आप एक स्टेट जो है वो न्यूट्रल करेक्टर हो सकती है। जबकि जो दूसरी काइंड थी वॉर की वो ये थी कि अगर आप कोई ऐसी वॉर करते हैं जो कि वायलेशन है लीग ऑफ नेशंस की, तो फिर वो वॉर इलीगल है। तो इसमें जो लीगल वॉर का कॉन्सेप्ट था जिसको जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसमें न्यूट्रलिटी का आपके पास ये रोल था कि अगर दो स्टेट्स आपस में लीगल वार लड़ रही हैं तो एक थर्ड स्टेट जो है वो न्यूट्रल रोल प्ले कर सकती थी। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस चार्टर आया तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बाद दो व्यूज सामने आए। एक व्यू ये सामने आया कि जनाब द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन ने न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को, इस लीगल सिस्टम को खत्म कर दिया। वो किस तरह से? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जंग ही खत्म हो गई है। जब जंग को उन्होंने इलीगल कह दिया तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ये कहा कि जंग सिर्फ दो सूरत हाल में होगी। एक सूरत हाल है कि जब आपने सिक्योरिटी काउंसिल जंग का ऐलान करेगी किसी स्टेट के अगेंस्ट, और उस जंग में तमाम यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनसे जहां जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा जो सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो अब जब उन्होंने इसमें जो यूएन का जो भी मेंबर होगा वो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बाउंड होगा कि वो यूएन को अपनी तमाम खिदमात पेश करेगा इन टाइम ऑफ वॉर। लिहाजा कोई भी जो स्टेट यूएन की मेंबर है वो न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकती। तो ये एक व्यू है।
दूसरा व्यू ये है, वो कहते हैं कि न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये रेनोवेट किया गया है, ये रेनोवेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी है। ये एक न्यूट्रलिटी की एक काइंड है जिसको मैं बाद में काइंड्स बताऊंगा, क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी कहते हैं या इम्परफेक्ट न्यूट्रलिटी कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि आप जनरल तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बाय अ ट्रीटी और एन ऑब्लिगेशन आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में होते हैं। यानी कि आप जनरल अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के अंदर आप कहते हैं कि वी विल सपोर्ट दैट स्टेट। तो ये एक काइंड है। बहरहाल ये दो, यानी कि इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स डिवाइड हो गए। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यूएन ने इसको एबॉलिश कर दिया है इस सिस्टम को, और एक कहता है कि इट रेनोवेटेड द कंसेप्ट। और रेनोवेटेड में वो कहते हैं कि जो क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी है उसका कॉन्सेप्ट सामने आया अंडर द यूएन चार्टर। अब हम देखते हैं कि इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली काइंड जो है वो है परमानेंट और परपेचुअल न्यूट्रलिटी। ये होता है कि जब एक स्टेट अपने आप को परमानेंट बेसिस पे कहते हैं कि वी आर न्यूट्रल इन एवरी अफेयर, वो हम किसी वॉर में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसकी मिसाल स्विट्जरलैंड और बेल्जियम की है, जो उन्होंने अपने आप को बाय ट्रीटीज जो है अपने आप को न्यूट्रल किया था। इसके बाद आती है जनरल और पार्शल न्यूट्रलिटी। जनरल न्यूट्रलिटी जब आप पूरी स्टेट को न्यूट्रल कर देते हैं, और पार्शल न्यूट्रलिटी जब आप अपनी स्टेट के किसी एक पार्ट को न्यूट्रल क्लियर करते हैं, लेकिन आप पूरी स्टेट को न्यूट्रल डिक्लेयर नहीं करते। इसके बाद आती है वॉलंटरी और कन्वेंशनल न्यूट्रलिटी। वॉलंटरी न्यूट्रलिटी होती है कि आप जब अपनी मर्जी से अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करते हैं, और जबकि कन्वेंशनल न्यूट्रलिटी होती है कि आप जो है बाय आपने कोई प्रीवियस एग्रीमेंट किया था कि आप इन वॉर के अंदर या इस पार्टी का साथ नहीं देंगे, तो अब आप उस कन्वेंशन की बुनियाद के ऊपर, उस एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो कंसेप्ट है परफेक्ट और इम्परफेक्ट न्यूट्रलिटी का। परफेक्ट और इम्परफेक्ट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि परफेक्ट न्यूट्रलिटी के अंदर ये होता है कि जनाब आप जो हैं, जो कोई एक स्टेट होती है वो मुकम्मल तौर पे, जो जैसा कि हमने शुरू में देखा, मुकम्मल तौर पे अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर देती है। जबकि इम्परफेक्ट जो होती है वो वही कंसेप्ट है क्वालिफाइड का, जो कि मैंने आपको यूएन का दिया कि ये कहा जाता है कि यूएन जो है वो इम्परफेक्ट कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आई। इसमें आप जनरल तो अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अंडर सर्टन सिचुएशंस के जी आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि इसको जो है हम इनके साथ हम खड़े हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं इम्परफेक्ट या फिर क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। अब अगर मैं बात करूं राइट्स ऑफ द न्यूट्रल स्टेट्स, कि अगर कोई स्टेट अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर देती है तो उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला राइट होता है इनवायलेबिलिटी ऑफ टेरिटरी। कि जो न्यूट्रल स्टेट होती है उसका ये राइट होता है कि उसकी टेरिटरी को वायलेट नहीं किया जाएगा। और दूसरा होता है कि अगर वायलेट किया जाएगा तो फिर वो स्टेट को कंपनसेशन पे की जाएगी, अगर उसकी न्यूट्रलिटी उसने बरकरार रखी हुई थी और आपने उस स्टेट के ऊपर अटैक कर दिया या उसको किसी किस्म का कोई डैमेज कॉज हुआ। इसके बाद है न्यूट्रल स्टेट जो होती है उसके पास राइट टू ग्रांट असाइलम होता है, कि वो असाइलम दे सकती है किसी भी बेलिजरेंट ग्रुप में जिन्होंने अपने आर्म्स जो हैं वो डाउन कर दिए हों, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कि हॉर डी कॉम्बा, कि जी आप जब अपने आप फाइट नहीं कर रहे तो आप उसके बाद आप जो है किसी भी स्टेट में जाकर आप जो है राइट टू ग्रांट असाइलम सीख कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू ट्रेड। अगर जो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं, इवन दो स्टेट्स के दरमियान वॉर चल रही हो, तो वो अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को स्टॉप नहीं करते कि इन दोनों स्टेट्स के दरमियान वॉर चल रही हैं, ये भी इनका राइट होता है। इसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ द न्यूट्रल स्टेट। ड्यूटीज अब इनकी क्या होती हैं? सबसे पहली ड्यूटी होती है ड्यूटी टू एब्सटेंशन। एब्सटेंशन होता है कि आपने रोकना है, कि आपने किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करनी, कि जब आपने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया तो अब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे किसी एक स्टेट को। इसके बाद है ड्यूटी टू प्रिवेंट। ड्यूटी टू प्रिवेंट ये है कि आपने अपने जो स्टेट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं या जो आपकी टेरिटरी है आपने उसको भी यूज नहीं होने देना एक थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। और उसके बाद है ड्यूटी टू कंपनसेट, कि अगर आपने किसी किस्म की कोई वायलेशन कर दिया तो फिर आप जो है वो कंपनसेशन भी पे करेंगे। ये था हमारा न्यूट्रलिटी का चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।